अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं मोहम्मद सुहेल और मैं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया सेव्स 23 पाकिस्तानी फ्रॉम सोमालिया। तो देखते हैं वीडियो। हाँ, तो अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। ना बोलना पड़ेगा, जब तक हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में इंडियन नेवी है, सब लोग सुरक्षित हैं। रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन कंडक्ट किया है भारतीय नौसेना ने और 23 पाकिस्तानियों की जान बचाई है सोमालिया के समुद्री लुटेरों से। सोमालियन पायरेट्स ने इन 23 पाकिस्तानियों को ईरानियन शिप के साथ कब्जे में ले रखा था और पॉसिबिलिटी थी कि ये 23 पाकिस्तानी मारे भी जाते, मगर इंडियन नेवी ने टाइम पे आके, यहाँ पे आप देख पाओगे ट्वीट है बाय द स्पोक्समैन ऑफ द इंडियन नेवी, इंडियन नेवी ने टाइम से इस फिशिंग व्हीकल अल कंबार को बचा लिया समुद्री लुटेरों से। हमने एक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया है। 12 घंटों का इंटेंस ऑपरेशन था और सोमालिया के पायरेट्स को हर तरफ से घेर कर उनको मजबूर कर दिया कि तुम लोग सरेंडर करो, कोई यहाँ पे रास्ता नहीं है, इंडियन नेवी इज टू पावरफुल। और उसके बाद जो पाकिस्तान का क्रू है उसको बचाया गया। नाउ पर्सनली अभी तक ये वीडियो मैं सुबह बना रहा हूँ, तो मुझे अभी पता नहीं है कि क्या शहबाज शरीफ या पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट अब हैं आज के समय जरदारी, क्या इंडिया का शुक्रिया करेंगे? क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा, कुछ ही दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि भारतीय नौसेना ने सोमालिया के पायरेट्स को रोका। एक बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन था वो, तो 40 घंटे से लंबा वो ऑपरेशन चला और इवेंचुअली हमने बल्गेरिया के नागरिकों को बचा लिया था सोमालिया के पायरेट से। और उस वक्त आपको याद होगा, जो यूरोपियाई देश है बल्गेरिया, उनके जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने खुद ट्वीट करी थी और ये कहा था, My sincere gratitude to Prime Minister Modi for the brave action of Indian Navy rescuing the hijacked Bulgarian ship Ruin and its crew including 7 Bulgarian citizens। और उसके रिस्पॉन्स में पीएम मोदी ने भी ये कहा था कि बिल्कुल ये हमारा कर्तव्य है। India is committed to protecting freedom of navigation and terrorism in the Indian Ocean region। और फिर आपको याद होगा, भारतीय नौसेना के चीफ ने भी ये बात कही थी कि देखो, इंडियन ओशन, जो ये नाम है इंडियन ओशन, ये हमारे नाम से ही तो बना है, इंडिया के नाम से। तो हमारा वैसे ही कर्तव्य बनता है कि हम इंश्योर करके रखें कि इंडियन ओशन दुनिया भर के लोगों के लिए हमेशा सुरक्षित रहे, चाहे वो बल्गेरियन हो या फिर इस पर्टिकुलर केस में चाहे पाकिस्तानीज भी क्यों ना हो। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि जो इंडियन ओशन का अरेबियन सी वाला पार्ट है, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर, ये तो काफी खतरनाक हो गया है। चाहे वो बल्गेरिया की कोई कार्गो शिप हो या कोई फिशिंग शिप हो, या इससे पहले भी आप देखोगे कई केसेस हुए हैं जो सोमालिया देश है, यहाँ से पायरेट्स निकलते हैं और कैसे भी करके एक शिप को कब्जा लेते हैं और फिर मांगते हैं फिरौती। और ये केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो हम कुछ करते क्यों नहीं? इस एरिया को अनसेफ डिक्लेयर क्यों नहीं किया जाता? देखो, बिल्कुल मेरे ख्याल से बहुत ही जल्द होगा कि फिर से अरेबियन सी विल लाइकली बिकम ए हाई रिस्क एरिया सून। 2023 में यूएसए और यूरोपियन यूनियन ने यह कहा था कि इन्होंने काफी ऑपरेशंस कंडक्ट किए हैं और सोमालिया के पायरेट्स को काफी कमजोर कर दिया है। तो अब हमें अरेबियन सी को एक हाई रिस्क एरिया कहने की आवश्यकता नहीं है, बट क्लियरली यूएसए, यूरोप ने अपना काम पूरा नहीं किया। आज भी सोमालिया में जो बहुत सारे गैंग्स हैं, ये पायरेट्स बनकर कई शिप्स को हाईजैक कर रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली इंटरनेशनल कम्युनिटी फिर से इस एरिया को हाई रिस्क डिक्लेयर कर देगी। तो इंडियन नेवी की जो ओवरऑल आप कह लीजिए प्रेजेंस है इस रीजन में, ये बढ़ने ही वाली है। और वैसे पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे ना, तो मुझे लगता नहीं है कि जिस तरीके से बल्गेरिया ने ओपनली थैंक किया था भारत को, पाकिस्तान की सरकार करेगी। क्योंकि इससे पहले मुझे याद है फरवरी में भी, जी हाँ, एक्चुअली जनवरी के एंड में, फरवरी की शुरुआत में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन किया था भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडोज ने, और पाकिस्तान और ईरान के 19 क्रू मेंबर्स को हमने बचाया था। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये है वो शिप। ये फोटो दुनिया भर में काफी वायरल हुई थी और उसके बाद एक वीडियो भी सामने आई थी जहां पर पाकिस्तान के जो सेलर्स हैं, ये इंडियन नेवी को थैंक यू कह रहे थे कि थैंक यू, आपने हमारी जान बचाई है। ये जो क्लिप मैं आपको भी दिखाने वाला हूं, ये फरवरी महीने की है। नाउ अभी जो ऑपरेशन हुआ है मार्च के महीने में, इससे रिलेटेड कोई वीडियो सामने आई नहीं है इंडियन नेवी की। बट मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं,
भारतीय नौसेना को ना अब ऑलमोस्ट हर कंट्री ही एक्सेप्ट कर चुकी है एज द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द रीजन। ना सिर्फ इंडियन ओशन में बल्कि मैं कहूंगा इवेंचुअली पूरे इंडो पैसिफिक में भी। और मुझको एक बात यहाँ पर हाईलाइट करनी पड़ेगी, सिंस ये लोग समुद्री लुटेरे हैं, एक बार भी ना ये अज्यूम मत कर लेना कि ये लोग वायलेंस नहीं करते, इनके पास हथियार नहीं होते। सोमालिया के यहाँ से जो पायरेट्स निकलते हैं ना, ज्यादातर ये ड्रग एडिक्ट्स होते हैं। ये बिल्कुल जो हॉस्टेजेस होते हैं इनको मार भी सकते हैं, चाहे वो अमेरिकन हो यूरोपियन हो। इनको अगर फिरौती टाइम से ना मिली और इनको अगर लग रहा है कि ये बच जाएंगे तो ये काफी बार क्रू को मार भी देते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको केस दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख पाओगे हेडलाइन लिखी है, सोमाली पायरेट्स किल 4 US हॉस्टेजेस। ये आज से 13 साल पुराना केस है। सोमालिया के पायरेट्स ने एक शिप कब्जा ली थी, जब इनको लगा कि फिरौती नहीं मिलने वाली, सारे क्रू को मार दिया। अमेरिकन नेवी कुछ नहीं कर पाई थी, बस ये लोग देखते रह गए थे। इनके चारों सिटीजन्स मारे गए थे। फिर उसके कुछ साल बाद एक और केस हुआ, जब सोमालिया के पायरेट्स ने एक शिप को तो पकड़ लिया, फिर फिरौती मांगी कि हमको जी इतने करोड़ रुपए चाहिए तभी इस शिप को हम छोड़ेंगे। अब पैसा जब आ रहा था ना, तब उसी टाइम सोमालिया के पायरेट्स में आपस में लड़ाई हो गई और एक दूसरे को इन्होंने गोलियां मारनी स्टार्ट कर दी इस इशू को लेकर कि ज्यादा पैसा किसको मिलेगा। यहाँ पे आप देख पाओगे 3 किल्ड एज सोमाली पायरेट्स फाइट ओवर रैंसम। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय नौसेना जो लगातार सफलता हासिल कर रही है, ये कोई आसान काम नहीं है। कई घंटे लगते हैं प्रॉपरली सोमालिया के पायरेट्स को, आपको अपनी शक्ति दिखानी होती है, उनको घेर के अच्छे से समझाना होता है कि या तो सरेंडर कर लो या तो बुरी तरीके से मारे जाओगे। यही भाषा वो लोग समझते हैं। अगर उनको लग गया कहीं से भी कि जो सामने नौसेना है इतनी पावरफुल नहीं है, इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऐसे केसेस बहुत ही आसानी से हो सकते हैं। अब आगे यहाँ पे एक क्वेश्चन आप पूछोगे कि फ्यूचर के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि कल को ये जो पायरेट्स हैं ये किसी इंडिया की शिप को भी इस तरीके से धर सकते हैं या फिर कोई और शिप हो सकती है उसको पकड़ सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं इसको लेकर? मेरे हिसाब से नंबर 1 टाइम आ चुका है, अरेबियन सी को हाई रिस्क एरिया फिर से डिक्लेयर करो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, ये जो टापू है ना, यहाँ पर इधर आप देख पाओगे सोकोर्ता टापू, इसी के आसपास ही ज्यादातर हाईजैकिंग हो रही है। तो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट शिप्स की हमको बढ़ानी होगी, ना सिर्फ इंडियन नेवी को, आई थिंक इवन यूएस जो कहता तो है कि यहाँ पे प्रेजेंट है मगर ये लोग कुछ करते नहीं है पायरेट्स को रोकने के लिए, तो यूएस को भी यहाँ पे अपनी जो प्रेजेंस है, इवन मैं कहूंगा बाकी जो ये कंट्रीज हैं ऑयल रिच कंट्रीज जो अपनी नेवी ये बिल्ड कर रहे हैं, इन सबको अपनी डिप्लॉयमेंट इस एरिया में बढ़ानी होगी। क्योंकि कल को मैं आपको बता दूं एक बुरी घटना भी हो सकती है। इंडियन नेवी अभी के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, बट सारा प्रेशर यहाँ पे ऑब्वियसली इंडिया नहीं उठा सकता, तो कहीं ना कहीं बाकी कंट्रीज को भी कंट्रीब्यूट करने की आवश्यकता है। और ये एरिया जो है दिस नीड्स टू बी डिक्लेयर्ड एन अनसेफ जोन। नाउ सिंस हम इस रीजन की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे एक क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछूंगा इस रीजन से रिलेटेड। हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने पहली बार एक कंटेस्टेंट भेजा है मिस यूनिवर्स पायलट के लिए? बहुत ज्यादा न्यूज में था ये टॉपिक, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर नहीं रहे थे ये होगा, बट दिस हैज हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, बहरीन, ओमान, यूएई या फिर सऊदी अरेबिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर जो लोग करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और बिल्कुल यार, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है और ऐसी न्यूज़ एक देख कर और वैसे भी एक खुशी हो रही है क्योंकि सबसे ज़्यादा इस वक्त उस जगह पर एक इंडियन ओशन में ना एक इंडियन नेवी जो है ना वो अपना काम एक भरपूर कर रही है। जो भी एक एक्टिविटी होती है या कुछ भी ऐसा देखने को मिलता है ना, फ़ौरन ऐसे झट से जाकर अपना मिशन कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन बाकी जो एक ओवरऑल जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो जस्ट एक बोलती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और हम भी हमें ये देखने को मिलता है सिर्फ इंडिया की तरफ से ही, कोई न्यूज़ मिल गई या वही बताते हैं, वरना हमारे पाकिस्तान का मीडिया आज तक उन्होंने ये नहीं बोला कि एक इंडिया ने इतना बड़ा एक हमारे ऊपर एहसान किया है या एक इतना वो हमारे साथ एक लगाव करके उन्होंने भाई एक बचाया है। लगाव ना भी हो तो वो अपना यार काम कर रहे हैं, वो एक बता रहे हैं कि हम जो भी अपना एक एरिया है ना उसको हम सेफ रखेंगे, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं। वाकई सही बात है यार। एक यूएसए की बात करें ना तो उन्होंने काफ़ी कंट्रियों को बोला था कि आप ना एक मतलब कि इंडियन ओशन या अरेबियन सी में ना अपनी एक एक्टिविटी बढ़ाएं, क्योंकि एक हूथियों का भी काफ़ी मतलब कि हूथीज जो हैं वो यमन वाले, उनका भी काफ़ी एक प्रेशर है, ऊपर से ये सोमाली एक्टिव है और ये उनके पाले हुए उन्होंने ये एक्टिव इनको किया, क्योंकि एकदम तो इनका मतलब कि सफाया हो चुका था लेकिन अभी ये फिर से एक्टिव हो चुके हैं। अब यूएसए ने तरला तो भाई सबका मारा था कि आप इस एरिया को सेव करें, इससे हमें
एक तो हमारी ट्रेड काफ़ी एक मतलब कि डिस्टर्ब हो रही है और ऊपर से काफ़ी एक प्रेशर भी है कि इस एरिया को ज़रूर एक सेव किया जाए, लेकिन किसी कंट्री ने नहीं सुनी। एक चाइना आप समझ लें, एक यूरोपियन ने एक मतलब कि बोला था हम भेजेंगे कुछ, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उनके पास एक वाद एक कंट्री थी जो कि इंडिया जो इसका एक तोड़ मतलब कि निकाल सकती थी। तो अब ये बहुत यार हार्ड होता है ऑपरेशन। ये एक तो उनके पास हॉस्टेज होते हैं, उनको मतलब कि सेव करना होता है, ऊपर से एक ऑपरेशन भी काफ़ी एक हार्ड होता है। लेकिन भाई इंडिया ने एक कर ज़रूर दिखाया है। बिल्कुल नहीं, ऐसे ये एक ग्रेट स्टेप है, लेकिन ये कि दूसरी बात जो एक इधर से एक थैंक यू कहना ना, उसके ऊपर एक मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई स्टेप उठाएंगे, क्योंकि कौन सी नेवी दूसरी नेवी को करती है, तो कौन सी आर्मी दूसरे को करती है। ज़ाहिर बात है शहबाज शरीफ या और जरदारी का यहाँ पे कौन सा इतना किरदार है, जिन्होंने करना है उन्होंने करना। अब देखो वो अप्रूवल देंगे तो शायद कर देंगे, नहीं इनका कोई हक ही नहीं बनता। आप देखो ना, सबसे पहले जो शुक्रिया तो अदा करना, शुक्रिया अदा जरूर, मैं वो बात पर यार भाई मैं बोल रहा हूँ कि यार देखो ना, पहले एक ट्विटर ओपन होता था तो एक लोगों को पता चल जाता था कि ये चीज़ें हो चुकी है और उसका थोड़ा सा ट्रेंड चल जाता था। लेकिन अभी एक ट्विटर जब से इन्होंने बैन किया ना, ऐसी न्यूज़ अब एक मतलब कि जो ऊपर से न्यूज़ आती है उसका तो भाई एक पता ही नहीं चलता था। बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि एक इंडिया एक पाकिस्तानी नेवी पर आ जाए तो उधर भी एक बहुत पॉलिटिक्स चल रही है। हाल ही की बात है, जो एक नेवी का अफसर था उसने अपना बोला कि मुझे एक और साल चाहिए, पता नहीं उसने मछलियाँ पकड़नी है कि क्या करना है उसको, मतलब कि एक और चाहिए चीज़ें 2 साल के लिए एक्सटेंड, 2 साल के लिए। और तो वो भी एक खासा पासा अपना मोटा माल कमाएंगे और निकल जाएंगे, यही चल रहा है। अब थैंक यू की बात करें तो वो इनसे कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये तो भाई लेकिन भाई उनकी मेहरबानी इंसानियत के नाते उन्होंने एक दूसरी दफा एक अच्छा स्टेप लिया, बहुत पावरफुल भाई नेवी है अभी तक। हाँ बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक।